बल्लेबाजी भी एक कारण था, गेंदबाजी भी एक कारण था। अब गेंदबाजी पे आ जाते हैं, तो ये हमने आपको दिखा दिया कि भाई जीत का कारण ऋतुराज गायकवाड़ और साथ में एक साझेदारी। दूसरा उनका जीत का जो सीएसके की वजह रही वो उनके बॉलर्स थे। एक एक करके यहां पर दिखा देते हैं, फिर तीनों के बारे में बात करेंगे। यहां पर दीपक चहर की प्रशंसा करनी होगी, दीपक चहर के आंकड़े, उसके बाद रविंद्र जडेजा के, उसके बाद तीक्ष्णा के, तीनों ने कमाल की गेंदबाजी की। बिल्कुल सही बात है। चलिए उनके आंकड़े एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद उनके बारे में चर्चा कर लेंगे कि क्या किया है इन्होंने। दीपक चहर ने 4 ओवर फेंके हैं, रन 29 बनाए हैं, विकेट इन्होंने 2 लिए हैं, इकॉनमी 7.25 की रही है। तो आज दीपक चहर ने अच्छी गेंदबाजी की है। देखिए 4 इन्होंने ओवर फेंके हैं, 29 रन देके 2 विकेट ले लिए हैं और इकॉनमी भी सही है, 7.25 की इकॉनमी है। तो बॉलिंग में कोई शिकायत आज दीपक चहर से बिल्कुल नहीं रही। 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स इन्होंने लिए। चलिए आगे बढ़ते हुए जो 2 और बल्लेबाज हैं जिन्होंने कमाल किया, एक बार उनके भी आंकड़े देख लेते हैं। रविंद्र जडेजा ने 4 ओवर फेंके हैं, रन मात्र 18 दिए हैं इन्होंने, विकेट इन्होंने 2 लिए हैं और इकॉनमी इनकी 4.50 की रही है। आज रविंद्र जडेजा ने कमाल की गेंदबाजी की है। अब इनके पास पहले 17 विकेट थे, आज इन्होंने 2 विकेट और ले लिए, तो 19 विकेट कुल इनके खाते में आ गए। चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बॉलर है जिसने कमाल किया, उसके भी आंकड़े देख लेते हैं। महेश तीक्ष्णा की बात करें, ओवर इन्होंने 4 फेंके हैं, रन इन्होंने 28 दिए हैं, विकेट इन्होंने 2 लिए हैं और इकॉनमी 7 की रही है। आज देखिए इकॉनमी भी इनकी कितनी सधी हुई इकॉनमी है, 7 टाइप्स, और जडेजा के तो 4.5 ही रही है। विकेट इन्होंने भी 2 निकाले हैं। तो मतलब आज कहना पड़ेगा कि आज जो गेंदबाजी इन्होंने की है, जो सदी हुई गेंदबाजी जिसे कहते हैं, आज बिल्कुल साबित कर दिया इन्होंने। देखिए कप्तान सोचता है, इंप्लीमेंट तो खिलाड़ी करते हैं और धोनी को वो इंप्लीमेंट करवाना भी आता है, और जब धोनी बोलते हैं तो खिलाड़ी सुनते भी हैं। धोनी को सोचना भी आता है ना, सोचते वो हैं और इंप्लीमेंट फिर उनके पास 10 खिलाड़ी बाकी हैं जो भाई तुम इंप्लीमेंट पे लग जाओ, तो ये इंप्लीमेंट पे लगे हुए थे। इंप्लीमेंटेशन मगर इन्होंने बड़ी प्रिसाइजली बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। दीपक चहर ने दोनों ओपनर्स को जो है वापस भेजा। दीपक चहर ने यहाँ पर रिद्धिमान साहा का और शुभमन गिल का विकेट जो है वो दीपक चहर के नाम रहा। जडेजा ने यहाँ पर जो है दशुन शनाका, डेविड मिलर, ठीक है, इन 2 विकेटों को निकाला और यहाँ पर जो है तीक्ष्णा ने राहुल तवितिया को जो है वापस भेजा है, साथ में हार्दिक पांड्या को। ये सारे इंपॉर्टेंट विकेट्स थे। मिडिल ओवर्स में ये विकेटें निकाले गए लगातार, मतलब नियमित अंतराल पे, जिसे कहते हैं ना कि विकेट लेते रहना, वो लेते रहे, प्रेशर बिल्ड करते रहे, रन जो है पिच स्लो थी उसको और फंसाते रहे उस गेंद को। वहाँ पर कमाल की गेंदबाजी, जिसको जो रोल दिया गया उसने अच्छे से निभाया। और गुजरात को ना समझ नहीं आया एक्चुअली, जब से स्पिनर्स आए ना वो प्रेशर माउंट होता चला गया। इतना आसान नहीं था इस पिच के ऊपर बल्लेबाजी करना, इन स्पिनर्स ने उसको और मुश्किल बना दिया। गुजरात के पास राशिद खान है, हो सकता है बेटर स्पिनर है अगर आप कहो, मगर यहाँ पर क्या है कि आपका मैदान कौन सा था, चेपॉक था, जहां पर इन स्पिनर्स को आदत है, इनको पता है, इनको आइडिया है उस पिच का, बिल्कुल सही बात है, वहां पर कैसे गेंदबाजी करनी है, कैसे मैच फंस सकता है। हमने प्रीव्यू शो में भी बात की थी, 170 प्लस कुछ भी होगा तो इस पिच के ऊपर अच्छा स्कोर ही माना जाएगा, चाहे दुनिया जो मर्जी कहे। और हुआ भी वही कि वो जो स्कोर था वो इनफ साबित हो गया गुजरात के लिए, क्योंकि इन गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और आज मुझे एक और चीज लग रही है कि हार्दिक पांड्या ने एक चीज मैं भूल गया कहनी, क्या कि चेन्नई के गेंदबाज हैं बेस्ट, क्योंकि इन्होंने गुजरात को कर दिया अरेस्ट। ओह माय गॉड, क्या खा के आए आज? आज थोड़ा सा हो रहा है राइमिंग। अच्छा,